Okay, so we are ready to discuss few assembly programs. But before that, let me talk about what is the relationship between decimal, hexa and binary. वैसे तो तुम सबको ही ये मालूम है कि डेसिमल और बाइनरी और हेक्सा क्या होता है, लेकिन एक क्विक रिकैप करूं ताकि मुझे आगे की प्रोग्राम समझाने में बहुत आसानी हो। हमारा जो डेसिमल सिस्टम है जिसका बेस 10 होता है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 0 से लेके 9 तक। ये हमारा वर्ल्ड का नंबर सिस्टम है जिसे हम लोग कंप्यूटर बना नहीं पा रहे। बने थे, एनालॉग कंप्यूटर्स भी बने थे कभी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि इसके लिए तुम्हें 10 डिफरेंट लेवल्स ऑफ वोल्टेजेस या 10 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखना होगा, है ना। लेकिन बाइनरी में क्या होता है, उसका बेस 2 होता है, उसमें दो ही सिंबल होते हैं, 0 एंड 1, ऑफ ऑन, 0 1। तो ये रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर बनाना बहुत आसान है। तुम्हारे पास अगर दो ही रास्ते हो, इधर जाओ या उधर जाओ, तो ये डिसीजन लेने में हमें बहुत आसानी होगी, बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। और हमें दो ही लेवल्स मेंटेन, जैसे कि 0 वोल्टेज से 0 रिप्रेजेंट करता है, 5 वोल्टेज से 1 रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कोई भी दो फॉर्म से हम लोग बाइनरी सिस्टम बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इट इज़ मच मोर फास्टर, रिलायबल, एवरीथिंग एक्सेट्रा. So our form is decimal, computer's form is binary. Problem is that we cannot make machines out of it, but we can. So जल्दी से शॉर्टकट जान लेते हैं, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 square, 2 cube, 2 to the power 4 and so on, so चलता रहता है। 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये सारे कंप्यूटर वालों को पता ही है, राइट। तो अगर मुझे कोई कहता है 37 का जल्दी से फटाफट बाइनरी कर दो, तो क्या है, तो मैं क्या करूँ, 37 बनाना है तो मैं 32 ले लेता हूँ, 1, 16 लेने से ज़्यादा हो रहा है, नहीं ले सकता। 8 लेने से ये 40 हो जाएगा, नहीं ले सकते। 32 + 4 दैट इज़ 36, इसका ले लेते हैं। 2 लेने से नहीं होगा और 1 ले लेते हैं, तो 36 + 1 37, बहुत क्विकली। और फिर ऑपोजिट भी, अगर कोई 1 1 0 1 0 1 दे तो कैसे करोगे। 2 to the power 0 मैंने 1 है, 2 मत लिखो, 4 है, 8 मत लिखो, 16 है, 32 है। तो जो ज़ीरोज़ हैं उन सीरीज़, उस सीक्वेंस को मत लिखना, इस तरह से। उसके बाद ऐड कर लो, 16 + 4 is 20, 20 52, 52 + 1 53, राइट। सो डेसिमल ऑब्वियसली हमारा बाइनरी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये कहते हैं कि तुम बाइनरी बहुत लेंदी होता है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम एक काम करो, हेक्सा सीख लो, छोटा हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल में तो ये हमें पता ही है, 0 से लेके 1 तक होता है, 9 तक होता है जैसे डेसिमल में, लेकिन यहाँ 16 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो मुझे और चाहिए। तो 10 लिखूँगा तो 10 1 0 से, लेकिन एक नंबर सिस्टम में एक सिंबल यूनिक होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने A B C D E F लिया हुआ है, ठीक है, हेक्साडेसिमल। सो अगर क्विकली मुझे डेसिमल से हेक्साडेसिमल करना है, सपोज़ 37 ही पकड़ लो, 37 से मुझे हेक्साडेसिमल, तो फिर वो सिस्टम्स तो तुमने जाना ही था। लेकिन अगर मैं 37 का बाइनरी निकाल लूँ, 37 का बाइनरी ये था 1 0 0 1 0 1, ये तो जानते ही हो। 37 का बाइनरी फटाफट निकाल दिया। अब 4 4 करके इधर से ग्रुप करो, तो फिर वो तुम्हें पता चल जाएगा हेक्साडेसिमल। ये क्या है, हमेशा याद रखना, हेक्साडेसिमल 2 to the power 0 that is 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 square, 2 cube, तो 1 2 4 8। यहाँ पे डाल के देखो ये क्या नंबर है, 0 0 1 0, ये क्या है, 2 है। यहाँ पे डाल के देखो 0 1 0 1, 4 + 1 5, है ना। सो 37 का हेक्सा है 25, ठीक है। अच्छा, बाइनरी में फटाफट अगर E39 अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी क्या है, E का मतलब क्या होता है, 14। 14 कैसे बनाओगे, 8 + 4 + 2 कितना हुआ, 8 + 4 12 + 2 14, तो ये हो गया 1 1 1 0। 3 का क्या होता है, 2 + 1, तो 0 0 1 1। 9 का क्या होता है, 8 + 1, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। सो अब से ये याद रखना है कि एक हेक्साडेसिमल का 4 बाइनरी मिलता है हमें,
राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। अच्छा, कुछ बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम तुम लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, आस्ते आस्ते इस लेवल को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ इन एन 8-बिट नंबर। तुम अगर कोई भी इनपुट दोगे और उसमें जो डेटा होगा उसके अंदर जो कितने वंस हैं एंड ज़ीरोज़ हैं, ऑब्वियसली तुम बाइनरी मुश्किल लगता है इसलिए तुम हेक्साडेसिमल में इनपुट दे रहे हो इस सिमुलेटर में। तो सपोज़ मेमोरी लोकेशन दैट इज़ रैम के 1000th लोकेशन पे तुमने कुछ भी रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल E2 ऐसे रखा हुआ है, ये हेक्सा इनपुट तुमने दिया हुआ है। जो भी इनपुट दोगे अब मैं वहाँ से नंबर ऑफ़ वंस एंड ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने वाला हूँ। अच्छा, ई मतलब क्या होता है? ई होता है 14। अभी अभी मैंने कहा 14 क्या होता है? 1 1 1 0, ये होता है 14, है ना। और 2 क्या होगा? 2 होगा 0 0 1 0। सो कोइंसिडेंस से मैंने ऐसा एक एग्जांपल ले लिया जो नंबर ऑफ़ वंस एंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल। दैट डजंट मीन तुम कोई भी इनपुट ले सकते हो। 7 7 0, हाँ 7 0, 7 मतलब 0 1 1 1 एंड 0 मतलब 0 0 0 0। तो हाउ मेनी वंस आर देयर? 3 वंस एंड 5 ज़ीरोज़, ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? सी रजिस्टर में 0, क्योंकि हम काउंट करेंगे ओके हमने दो रजिस्टर्स लिए, एक बी रजिस्टर और एक सी रजिस्टर, दोनों में 0 काउंट करके रखा है। एक में नंबर ऑफ़ वंस काउंट करेंगे और एक में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। और 8 इसीलिए क्योंकि हमारा जो बिट्स है, नंबर ऑफ़ बिट्स जिसको हमें काउंट करना है, हमारा जो डेटा है जिसका साइज़ 8 बिट है, उसको 8 बार हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे 8 बार और फिर पता लगाएंगे कि ये है क्या। तो अगर देखो मैं 1-2 बार ये करके दिखाता हूँ। RLC, अगर तुम्हें लास्ट वीडियो में इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़े होंगे तो तुम्हें पता हुआ होगा RLC क्या होता है। 1 1 1 0 0 0 1 0 है। एक बार RLC करूँगा तो क्या होगा? ये जो 1 है वो घूम के इधर आने वाला है ना। कैसा होता है? ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 इधर, ये 0 इधर, और ये जो 1 निकला वो रोटेट करके पीछे आ गया। लेकिन जो निकलते हैं, जो बाहर आते हैं और यहाँ कॉपी होते हैं, मतलब रोटेट करके आते हैं, वही कैरी फ्लैग में भी सेट हो जाते हैं। तो कैरी फ्लैग में क्या निकला है? यहाँ से 1 निकला है, तो कैरी फ्लैग सेट हो गया। तो हमने रोटेट लेफ़्ट करके फिर देखा कि क्या कैरी फ्लैग सेट हुआ है। अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ है तो जंप करके चले जाओ L2 में, तो ये स्किप करके जंप करके आ जाओ L2 में। तो इंक्रीमेंट सी, तो सी रजिस्टर जो है वो हमारा नंबर ऑफ़ वंस को कैलकुलेट कर रहा है। फिर ऑटोमेटिक नीचे आएंगे, नीचे आके क्या कहेंगे? डिक्रीमेंट डी। डी रजिस्टर में क्या है? 8 है, मतलब 8 बिट्स हैं, 1 बिट का काम हो गया है, तो 7 हो गया। क्या ये 0 हो चुका है? नहीं। जंप इफ़ नॉट 0, अगर 0 नहीं हुआ तो वापस L1 में चले जाओ, तो L1 में आ गए। एक बार और तुम्हारे लिए मैं एक बार और रोटेट करता हूँ। ये है अब तुम्हारा रजिस्टर का कंटेंट, ठीक है। सो क्या होगा? ये 1 इधर आएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, और ये जो निकला वो आके इधर कॉपी हो जाएगा। और कैरी फ्लैग में क्या हुआ? क्या निकला था? 1 निकला था। तो कैरी हुआ है क्या? यस हुआ है। तो फिर हम L2 में जाएंगे, इंक्रीमेंट सी दैट इज़ 2, 2 to 1 मिला है, डिक्रीमेंट डी दैट इज़ 6। क्या ये 0 हो चुका है? नहीं, तो वापस L1 में जाओ। अच्छा, ऐसे करते करते जब ये 0 की बारी आएगी तो क्या होगा? 0 निकलेगा यहाँ से और घूम के इधर जाएगा। उस वक्त कैरी सेट नहीं होगा, वहाँ कैरी उस टाइम कैरी सेट नहीं होगा। दैट मीन्स जब 0 निकलेगा तो यहाँ से जब निकल के रोटेट करके जाएगा तो कैरी फ्लैग क्या होगा? 0 होगा। तो क्या कैरी सेट हुआ है? नहीं हुआ, तो फिर जंप नहीं कर पाएगा। नहीं जंप कर पाएगा तो ऑटोमेटिक उसको नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा। और अगर नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो इंक्रीमेंट बी रजिस्टर में क्या होता है? बी रजिस्टर में क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, 0 से 0 + 1 हुआ, दैट इज़ एक बार 0 मिला, फिर दूसरी बार 0 मिलेगा तो फिर बी रजिस्टर 2 होगा, फिर तीसरी बार मिलेगा बी रजिस्टर 3 होगा। इस तरह से 1 आने से सी रजिस्टर का कंटेंट बढ़ेगा और 0 आने से बी रजिस्टर का कंटेंट बढ़ेगा। लेकिन हर बार डिक्रीमेंट डी तुम्हें करना ही है ना, क्योंकि एक बार करके रोटेट करोगे 8 7 6 5 4 3 2 1 0। याद रखना, जब हम लोग को ये फ्लैग्स चेक करते हैं वो किस लाइन का होता है? लास्ट, अरिथमेटिक या लॉजिकल। चलो क्विकली, कौन से
LDA ट्रांसफ़र ग्रुप का है, ट्रांसफ़र 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 लॉजिकल, दिस इज़ कंडीशनल। सो फ्लैग्स कहाँ कहाँ अफेक्ट हुए हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ अफेक्टेड हो सकते हैं, ये अरिथमेटिक है यहाँ हो सकता है, यहाँ होता है, नॉट हो सकता है, होता है, एंड यहाँ पे होता है। सो दैट मीन्स वेन एवर द योर ब्रांचिंग इज कंपेयर्ड दैट लुक्स इन टू द लास्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसके टाइम पे जो फ्लैग्स चेंज हुए थे वो सभी के सभी दूसरा हो गया जब इसका काम हुआ, ठीक है। तो जब फ्लैग्स चेक होता है तो इमीडिएट लास्ट अरिथमेटिक या लॉजिकल लाइन का ही फ्लैग्स उसे याद रहता है। चलो क्विकली एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा, हमें कहा गया, बहुत सिंपल सा है कि हमें कहा गया कि स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स लो, दो नंबर्स में से कौन से स्मॉल है उसको निकाल के रख दो, डी रजिस्टर में रख दो, जो भी स्मॉलर नंबर होगा। ओके, क्विकली हम 1000 और 1001 में दो नंबर्स देंगे। तो क्विकली 1000 और 1001 में तुम्हारा जो भी मर्ज़ी तुम दो। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज़ मैंने 7 रखा हुआ है और मैंने 5 रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं, LDA मैंने लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम 1000, तो एक्यूमुलेटर 1000 से क्या लोड होगा, 7 लोड होगा, उसको हम बी रजिस्टर में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि मेमोरी से डायरेक्ट अगर कुछ डेटा लाना है तो इस तरह LDA काम आ सकता है। तो बी रजिस्टर में तुमने 7 को शिफ्ट करवा दिया। LDA 1001, अब 1001 से तुम उठा के लाओ तो क्या आएगा, 5। एक नंबर देखो, अब कंपेयर करके ही तो पता चलेगा ना कि स्मॉल है कि क्या है। तो याद रखना, एक नंबर हमेशा कंपैरिजन के लिए हमेशा एक नंबर तुम्हारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही होने चाहिए, राइट। सो अब किसको कंपेयर करो, किसके साथ, कंपेयर विद बी, एक्यूमुलेटर के साथ बी को कंपेयर किया जा रहा है। याद है मैंने क्या कहा था कंपैरिजन के बारे में, इस कोड के बारे में। देखो हमारे केस में क्या है, एक्यूमुलेटर छोटा है, बी रजिस्टर ग्रेटर है। जब ऐसा हो जाता है, जब एक्यूमुलेटर का कंटेंट दूसरे रजिस्टर से छोटा होता है जिससे कंपेयर कर रहे हो, तो क्या सेट हो जाता है, कैरी फ्लैग सेट हो जाता है ना, कैरी सेट हो जाता है। मैं ये वापस से नहीं बोलूँगा कंपेयर कैसे काम होता है, प्लीज़ गो बैक एंड सी दैट कोड आउट हियर। जेसी कैरी अगर हमारे केस में तो हुआ है कैरी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, L1 में जंप करके आ जाएंगे, इस लाइन को स्किप करके। तो जंप करके आ गए, तो छोटा नंबर किसके पास है, एक्यूमुलेटर की बी के पास, एक्यूमुलेटर के पास, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट डी रजिस्टर, दैट इज़ डी रजिस्टर में 5 लोड कर लेंगे, है ना। और अगर मैंने उल्टा दिया होता, मैंने यहाँ 5 और यहाँ 7 दिया होता, तो क्या होता, बी रजिस्टर में तुम 5 लोड करते, एक्यूमुलेटर में तुम 7 लोड करते, कंपेयर करने से क्या होता, ये एक्यूमुलेटर ग्रेटर है, तब तो कैरी फ्लैग सेट नहीं होता, तब क्या होता, जंप कर सकते थे क्या, नहीं। तो किस रजिस्टर में स्मॉलर वैल्यू है, एक्यूमुलेटर में कि बी में, ऑफ कोर्स बी में है। सो हम इसका कंटेंट जो है वो डी रजिस्टर में लोड कर देते हैं, ठीक है। सो ये था 2 सिंपल से प्रोग्राम। चलो एक और सिंपल सा प्रोग्राम ट्राई करते हैं। ओके, सो जो ये प्रोग्राम है वो क्या कहता है कि ऐड 5 नंबर्स, मेमोरी में 5 नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को तुम्हें ऐड करना है और ऐड करके जो आंसर आएगा उसे स्टोर करना है एक मेमोरी लोकेशन रैम का 3000 लोकेशन पे, तुम्हें ये डेटा को रखना है। तो ठीक है, HL पेयर में एलेक्सा HL पेयर 2000, सो HL पेयर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 2000 को। एक्यूमुलेटर में ही प्लस होता है, जैसे मैंने कहा था ऐड करना है तो एक नंबर तो हमेशा एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर को रिफ़्रेश कर लेते हैं, सम इक्वल टू 0 की तरह, एक्यूमुलेटर में 0 डाल दिया। सी काउंटिंग, क्योंकि मुझे तो रुकना भी है ना, कब रुकूँ मैं, ये कुछ तो रोकने के लिए कुछ तो मेरा ये होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। ओके, सो द काउंट इज़ 5, आई हैव टू स्टॉप इट बिकॉज काउंट 5 रखने का मतलब क्या हो, जब मैं ऐड करते जा रहा हूँ 1 2 3, तो जब 5 नंबर्स ऐड हो जाएंगे मुझे रुकना है ना, अदरवाइज़ ये तो लूप कैसे रुकेगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड सी एज अ काउंट का रजिस्टर काइंड ऑफ थिंग। ओके, नाउ ऐड एम, प्लीज़ रिकैप। एम माने मेमोरी किससे डिनोट करता है, HL पेयर, याद है ना, HL पेयर में क्या कौन सा एड्रेस है, HL पेयर में एड्रेस 2000, पहले मैं 2000 एड्रेस पे जाता हूँ, उसके अंदर का डेटा मुझे मिलता है, वही है मेमोरी कंटेंट, ठीक है। तो फिर ऐड एम मतलब एक्यूमुलेटर में 0 है, 0 + 7, आंसर कहाँ रहता है, एक्यूमुलेटर में, तो 7 रह गया।
इंक्रीमेंट एच एल पेयर आई इंक्रीमेंट देखो आई एन एक्स है, इसका मतलब पेयर इंक्रीमेंट होगा, दैट इज़ एच एल पेयर इधर आ जाएगा। डिक्रीमेंट सी 5 से 4 हो गया, क्या ये ज़ीरो हुआ है डिक्रीमेंट करने के बाद? क्या ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद आंसर ज़ीरो है तो जेड फ्लैग सेट नहीं होगा। वापस चले जाओ L1 में, फिर से ऐड एम, इस बार बोलो एच एल पेयर, एम माने एच एल पेयर जहाँ पॉइंट कर रहा है, एच एल पेयर यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो 7 + 2 9 हो गया। आई नेक्स्ट एच यहाँ पे आ गया, डिक्रीमेंट सी 3 नॉट ज़ीरो, अभी तक ज़ीरो नहीं हुआ, वापस गए, ऐड मेमोरी 9 + 4 दैट इज़ 9 + 4 इज़ 13। मैं डेसिमल में काम कर रहा हूँ लेकिन यहाँ हेक्सा में होगा, तो फिर 9 + 4 13, फिर क्या हो रहा है, आई नेक्स्ट एच दैट इज़ ये यहाँ पे आया, डिक्रीमेंट सी दिस इज़ 2 नहीं हुआ, वापस आते हैं लास्ट 13 + 1 14, फिर आई नेक्स्ट एच इधर आए, डिक्रीमेंट अभी भी नहीं हुआ लास्ट टाइम, ऐड एम तो दैट इज़ 14 + 8 दैट इज़ 22. Okay, now what happens, increment HL pair is will come to 2005, decrement C आंसर इज ज़ीरो। कोई भी अरिथमेटिक काम का आंसर अगर ज़ीरो आता है तो फिर जेड फ्लैग सेट हो जाता है, वी कैन नॉट जम्प बैक। सो वेयर इज़ योर आंसर which is 22 it seems because it's in decimal, but what is the hexa of this thing? Either you can convert it into binary and then do it, or 22 16 से तो 16 ones are 16 and either 4 are on the 6, so 22 will be shown as 16, याद रखना, ठीक है। Alright, so these were few easy programs. Let's try some more programs in the next video. Thank you.